हो, छोटे थे कुछ बड़े हुए थे, बचपन से उनका मिजाज ये था कि बुत परस्ती न की जाए। हालांकि इस्लाम नहीं आया था, उस वक्त मुसलमान नहीं थे, अगर नबूवत नहीं मिली थी, लेकिन बड़े से अल्लाह ताला ने जीवन ऐसी बनाई थी कि वो बुत परस्ती से नाराज थे, उसे दूर रहा करते थे। बचपन से वो शराब नोशी से, जुआ खेलने से, वो तमाम काम जो बुरे होते हैं दूर रहा करते थे। एक मर्तबा उनके वालिद ने जब बड़े हुए तो उन्हें खुद खाना में ले गए, कहा ऐ मेरे बेटे, ये तुम्हारे माबूद हैं, ये तुम्हारे इलाह हैं, ये तुम्हारे भगवान हैं, इनकी पूजा करो, इनकी इबादत करो, इनके सामने सर टेको, जो कुछ मांगो उससे मांगो। उसने का अपना बयान है कि मेरे बाप मुझे छोड़ करके चले गए, कह दिया कि तुम्हारे भगवान हैं, तुम्हारे ईश्वर हैं, तुम्हारे माबूद, तुम्हारे इलाह हैं। उनके जाने के बाद मैंने सोचा कि जांच लेते हैं कि क्या ये मेरा वाकई भगवान है, क्या वाकई मेरा माबूद है। तो उसे कहते हैं कि ए लात, ए हुबल, ए मनात, जिसकी मूर्ति यहाँ खड़ी है, जिसको लोग माबूद मानते हैं, जिसको इलाह मानते हैं, कहा ए लात, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिलाओ। ए हुबल, ए मनात, जिसको लोग समझते हैं कि मेरा खालिक है, मेरा माबूद है, बताओ तो सही, ए मेरे लात, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिलाओ। कोई जवाब नहीं मिलता है, कोई जवाब नहीं देता है। फिर अब वो कहते हैं ए लात, ए हुबल, ए सुआ, ए यबूस, ए यबू, कैसे भूखे भूखे, कहा ए मेरे ईश्वर, ए मेरे भगवान, ए मेरे इलाह, मुझे कपड़ा पहना दो, मेरा कपड़ा बहुत पुराना हो गया है, थोड़ा बहुत सीधा हो गया है, फट रहा है, कोई कपड़ा ला कर दो। कोई जवाब न मिला। अब उसने कहते हैं मुझे गुस्सा आ गया, हालांकि बड़ा नहीं था, बहुत होशमंद नहीं था, लेकिन दिमाग कह रहा था जो मेरा माबूद होगा, माबूद वही होगा जो मेरी हालत पूरी करे, माबूद वही होगा तो मुझे खाना खिलाए, पानी पिलाए। से मुझे मैंने देखा, मैंने उससे मांगा था खाना, खाना नहीं दिया, मैंने उसे कपड़ा मांगा, कपड़ा नहीं दिया, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने पत्थर उठाया तो उसको एक सरकत दे मारा, अब वो ग्राम से गिर पड़ा। और उस तरह से कहते हैं मुझे उस बस्ती से नफरत हो गई। अभी अब अगर बड़े नहीं हुए, छोटे बड़े की बातें मैं कर रहा हूँ, छोटे हैं ये। अब इस्लाम के साथ रहा करते थे, बचपन से इस्लाम के साथ रहा करते थे, हालांकि आपको नबूवत नहीं मिली थी, शायद नबूवत मिली है, लेकिन अब इस्लाम के साथ रहने की वजह से उनके अंदर तो खुशाइयाँ मुंतकिल हो रही थी। इस्लाम भी सिद्दीक थे, सच बोला करते थे, जब साथ रहते थे उनके अंदर भी खूबी बड़ा जो खुद जो हाथ जाते मुंतकिल हो रही थी। आप अमीन थे, साथ रहते थे, इसलिए अब उसके अंदर भी अमानत की खूबी आस्ते आस्ते मुंतकिल हो रही थी। से वो बुराई से दूर होते जा रहे थे। जब अल्लाह ताला ने प्यारे हबीब को नबी बनाया, तकरीबन 40 साल की मुकम्मल हो गई, अल्लाह ताला ने आपको गारे हिरा के अंदर आपको बास अमीर को भेजा और आप पर पहली आयत नाज़िल हुई, वह नबी बनाए गए। जब अपने गार से बाहर निकलते हैं, घर आते हैं, बहुत परेशान होते हैं। सबसे पहले बीवी से बताते हैं, खदीजा ने आपके हाथ सुना, कहते हैं कि मेरे शौहर आप पर कोई जिन्नात नहीं, आसोब नहीं है, आप अल्लाह के नबी बनाए गए हैं। और फिर आप अपने दोस्त जिक्री दोस्त को सिद्दीक कहते हैं, और वो सिद्दीक ऐसा मामला है, मकान के अंदर बैठा हुआ था, मेरे पास आसमान से फरिश्ता आया, उसने मुझे ये आयत सुनाई है, ये आयत नाज़िल हुई है, वह कहा मैं नहीं बना दिया गया हूँ। कहा ऐ मेरे रसूल, ऐ मुहम्मद, आपने कभी झूठ नहीं बोला, आप भी आज भी कभी आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, मैं आपकी बात तस्दीक करता हूँ, वाकई अल्लाह के रसूल हैं, आप बगैर कोई चून चला के रसूल को ईमान ले आते हैं। सब पहले ईमान लाने, सबसे पहले मर्द ईमान आने वो सिद्दीक है। और फिर यहाँ से अब